हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। मैं मौजूद हूं इस टाइम कश्मीर में। ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई है यहाँ पर, और अगर थोड़ा सा भी अगर आप आगे जाएं तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से तो स्नोफॉल जो है वो शुरू हो चुकी है, और कभी भी यहाँ पर भी जो है वो बर्फ़ पड़ सकती है। ठंड बहुत ज़्यादा है, बोलना इतना आसान नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो डेडिकेशन जो हमारा क्रिकेट से जो प्यार है वो आप कहते हैं कि हम पहाड़ों पर चले जाएँ या रेगिस्तानों में चले जाएं, लेकिन जो क्रिकेट से प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था कि ये जो इस समय कश्मीर में नीलम जो वैली है वहाँ पर मौजूद हूँ, और जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं इसके दूसरे जो पहाड़ की तरफ आप जाएंगे तो वो फिर जो इंडिया का जो है वो बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल जो इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान में आज जो है वो बैठा हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये पीछे मेरा रिजॉर्ट है जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ। काफ़ी जो है वो मज़ा आ रहा है मुझे फ़िलहाल। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता है, सिग्नल्स वगैरह की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। लेकिन क्रिकेट से जो प्यार है वो रहेगा हमेशा, और जो क्रिकेट के बारे में अपडेट्स और शोज़ वो आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। आज एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था, भारत ने बहुत अच्छा खेला। पूरा जो टेस्ट चैंपियनशिप में की जो साइकिल थी फाइनल में पहुंच गया न्यूजीलैंड के साथ। 18 जून को फाइनल खेला जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो एंकर्स हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जो उनके अखबार हैं, वो कुछ अजीब सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत जो है अगर आज टेस्ट चैंपियनशिप में जीता है और उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, तो उनका मानना है कि इसकी बड़ी वजह जो है वो IPL है। इससे पहले जेफरी जो बाइकॉट है उनका भी स्टेटमेंट निकल कर आया था। उन्होंने कहा था कि IPL की वजह, IPL जो है वो एक इतना पैसा दे रहा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी कंट्री को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, बल्कि IPL को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं। उस पर भी इंग्लिश मीडिया ने काफ़ी उनका साथ दिया था। लेकिन अब जो है वो बड़े एक अजीब सी मंतक निकल कर आई है, और इनका मानना है, चाहे आप फॉक्स वालों को ले लें, वैसे फॉक्स का तो हमने देखा है थ्रू आउट, आपको भी पता होगा, आप हमें भी देखते हैं, और आपने वैसे भी फॉक्स को अगर आप देखते होंगे, फॉलो करते होंगे उस नेटवर्क को, चाहे उनकी वेबसाइट हो, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो, कुछ भी हो, अगर आप देखेंगे तो वो तो वैसे भी बहुत ही एक नेगेटिव उन्होंने रिपोर्टिंग किया है, ना सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में बल्कि इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में भी जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो इंतहाई पुअर और इंतहाई नाकिस रिपोर्टिंग थी। टोटल जो उन्होंने बात की थी वो वन साइडेड रिपोर्टिंग की है। टोटल जो है वो इंग्लैंड को, इंडिया को उन्होंने हेट फैलाते रहे हैं, इंडिया की जो अच्छी परफॉर्मेंस थी उसको भी वो दूसरे एंगल से दिखाते रहे थे। लेकिन अब ये रिपोर्टिंग ऐसी कर रहे हैं, चाहे चैनल 7 हो जाए, चाहे आप ले लें ये जो आपका फॉक्स है इंग्लैंड का, अगर आप ले लें तो स्काई नेटवर्क ले लें, और बाकी भी इनकी जो टेलीग्राफ वगैरह यूके के जितने अखबार हैं, इनका मानना है कि भारत जो है वो इसलिए इतना अच्छा खेला है इस बार जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, क्योंकि उसकी बड़ी वजह IPL थी। उनका मानना है कि IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से हमारे प्लेयर्स अब इंडिया के अगेंस्ट उस तरह से मुकाबला नहीं करते, और ये बड़ी हैरान कौन इनकी ये खबर निकल कर आई है, क्योंकि अगर आपने मैचेस देखे हों तो हमें याद है कि टिम पेन ने कितना जोर लगाया था, कितना उन्होंने जो है वो कर रहे थे। मैथ्यू वेड जो थे वो कैसी हरकतें कर रहे थे अश्विन के साथ। आपको क्रेडिट देना पड़ता है कि ओपोनेंट ने आपको आउट क्लास किया, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे क्रेडिट ये छीन रहे हैं। देखिए, इससे पहले माइकल क्लार्क का भी स्टेटमेंट था कि जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता था इंडिया के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट भी स्लेजिंग करते थे, वो कहते हैं कि IPL की वजह से जो प्लेयर जो IPL खेलते हैं उनके अंदर वो स्लेजिंग वाली चीज़ जो है वो कमी नजर आई है। वो स्लेज नहीं करते क्योंकि उन्होंने दोबारा से IPL में खेलना होता है, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। चलें, अगर आप ये बात मान भी लें थोड़ा सा कि चले थोड़े काइंड प्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे 2-3 महीने गुजारने होते हैं, उन्हें प्लेयर्स के साथ उनकी दोस्ती हो गई है, तो वो अगर लड़ाई नहीं रही, लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप किसी की टीम का जीत का क्रेडिट तो नहीं ले सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि गाबा वाली जो जीत थी या बाकी जो जीत थी, आप ये तो नहीं बोल सकते जी कि उसमें जो है वो हमारे प्लेयर थोड़ा सा ढीला होकर खेले हैं, या इंग्लैंड ये तो नहीं कह सकता कि वो ढीला होकर खेले हैं। माइकल वॉन ने जितनी उनकी चीखें निकल रही थी, केविन पीटरसन की जितनी चीखें निकल रही थी, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भाईजान इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जान का जोर लगा दिया था, लेकिन इंडिया ने जिस लेवल की क्रिकेट खेली थी उसने उनको टोटल आउट क्लास करके रख दिया। तो मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानता, और मेरे ख्याल से जो इनके कुछ जर्नलिस्ट मैं सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बोलूंगा, जो इस तरह की रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जिस तरह से इंडिया ने टेस्ट में अच्छा करके दिखाया है, एक तो वो ये कर रहे हैं, और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि एक एशियन टीम कैसे निकल कर आ गई। एक एशियन टीम
कैसे निकल कर आ गए और उसने धूम कैसे मचा दी। क्योंकि अगर आप बाकी एशियन टीम्स देखेंगे, चाहे श्रीलंका को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे या अफगानिस्तान को देखेंगे, तो कोई भी उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रही। और जब ओवरसीज में जाते हैं तो इस तरह की क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिलती जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेलकर दिखाई है। तो बात सीधी सी है कि इंग्लिश मीडिया से और ऑस्ट्रेलियन मीडिया से ये जीत हजम नहीं हो रही है। साथ ही पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये बात इसी बात में आगे जाते हैं और उनका भी ये मानना है और वो भी ये बात को आगे लेके जाते हैं कि आईपीएल की वजह से जो है वो इंडिया जो है वो बाकी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड हो गए, वो इंडिया के साथ उस तरह से कंपटीशन नहीं कर दिखा पाते हैं, वो उस तरह से क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। अदरवाइज इंग्लिश टीम हो गई या ऑस्ट्रेलियन टीम हो गई, उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा नहीं पाती, तो इंडिया ने कैसे हरा दिया। तो मैं सारे तो नहीं कहते, लेकिन 2-3 कुछ ऐसे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं जो ये बात करते हैं अपने टॉक शोज में, प्राइम टाइम में शोज करते हैं डिफरेंट चैनल्स में, और वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनको इस बात से थोड़ा सा आगे निकल जाना चाहिए। अगर देखिए, अगर आप किसी को प्रेज नहीं करेंगे अच्छा खेलने पर, तो देखिए वक्त सबके ऊपर आता है। जब आप देखिए, जब कोई अच्छा करता है तो हकीकत और एक अच्छी बात यही होती है कि आप उसको प्रेज करो, आप उसको कहो, मानो कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, ये बेस्ट है। अगर आप नहीं मानोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने आप को एक्चुअली में छोटा दिखा रहे होते हो। आप ये नहीं दिखा सकते कि भाई आप किसी की जीत का क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते। इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करनी थी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कर दी। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के फाइनल में जाना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, वो चले गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना जो करैक्टर है वो आप दिखाते हो, चाहे इंग्लिश मीडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं करा, सारे अखबारों की बात नहीं करा, मैंने मेंशन भी किया, फॉक्स वाले हो गए, चैनल 7 हो गए, यूके के टेलीग्राफ हो गए, और कुछ अखबार है जो इस टाइप का रंग देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स थे। चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स माइकल क्लार्क ने पहले कहा था, अभी जॉफरी जो बाइकआउट है उन्होंने इस बात उन्होंने की, तो इनको मौका मिल गया कि इस बात को जो आप पकड़ के इस तरह की बातें और नेगेटिव रिपोर्टिंग और इस टाइप की रिपोर्टिंग शुरू कर दें। क्योंकि जाहिर है इंग्लैंड के लिए T20 और ODI से ज़्यादा जो मैटर करती है हमेशा सीरीज, वो टेस्ट सीरीज मैटर करती है। यही वजह है कि माइकल वॉन बड़ा ही गुस्सा दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा जी आपको पहले रूट जो है, उन्होंने कहा ये वीक कप्तान है, इन्होंने टेस्ट में रोटेशन पॉलिसी क्यों अपनाई, T20 में रोटेशन पॉलिसी अपनाते थे, और उन्होंने कहा कि मॉर्गन इस टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग कप्तान दिखाई दे रहे हैं। बाय द वे बारिश जो है वो तो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है, काफ़ी मज़ेदार जो हमारा ट्रिप है वो चल रहा है। अली घर पे मौजूद है, अली मेरे साथ फिलहाल नहीं आए, नेक्स्ट शो में कोशिश करेंगे, नेक्स्ट शो कह रहा हूँ, नेक्स्ट टूर में कोशिश करेंगे कली को जो है वो साथ लेकर आए। साथ ही जो है वो रिवर है मेरे, और सही जो है वो आबो ताब में जो है वो अपना बह रहा है, और बहुत ही ठंडा पानी है। इवन हाथ भी जो है इस टाइम पूरी तरीके से जो है वो जैम हुए हुए हैं। लेकिन ये जो पहाड़ है बहुत ही एक खूबसूरत व्यू दे रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर से वो आप कह सकते हैं कि बादल आए हुए हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो क्लाउड्स जो हैं वो बिल्कुल सामने सामने आए हुए हैं। अगर आपको शायद दिख भी रहे हो कैमरे में, शायद वो वाला व्यू ना दे रहे हो, लेकिन स्टिल अगर आप जो आंखों से देखने की यहाँ ब्यूटी है वो मतलब एक अलग ही चाम है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रिडिक्शन है यहाँ पर कि शायद आधे या पौने घंटे में यहाँ पर भी जो है वो स्नोफॉल शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह की ठंड बढ़ती जा रही है। मैं इस टाइम बाहर बैठा हूँ, धूप तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि बारिश ज़ाहिर है हो रही है तो धूप तो हो ही नहीं सकती। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ये रिजॉर्ट में यहाँ ठहरा हूँ, काफ़ी ट्रैकर आई थिंक इसका नाम है रिजॉर्ट का, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी सर्विस हमें बड़ी ज़बरदस्त मिली है। बहुत ही अच्छे और बड़े फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, बहुत ही एक अच्छा उन्होंने हमारे साथ जो है वो हर चीज़ जो भी हमें चाहिए होती है, हर चीज़ उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। और यही वजह है कि जब अब अच्छे लोग हों और अच्छी आपकी मेज़बानी हो तो फिर जो है वो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको लम्हा बालम्हा यहीं पर मिलती हैं। इंडिया और इंग्लैंड की तमाम सीरीज़ की अपडेट्स आपको, हमने टेस्ट सीरीज़ भी ज़बरदस्त मिली थी, T20 सीरीज़ की भी आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती जा रही हैं। कोई सवाल हो तो आपको ज़रूर भेजिएगा, फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि आगे आने वाले शोज़ में हम आपके फेसबुक से भी जो सवालात होंगे वो भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। और आखिर में बस मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें, चाहे इंग्लिश मीडिया हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो जाए, या पाकिस्तान के जाए लाइक इंजी हो गए, इंजी ने भी बीच में तो अच्छी बात भी कर जाते हैं, लेकिन जब वो थर्ड टेस्ट मैच हुआ था तो उन्होंने भी एक ऐसा मुतालबा अजीब सा निकल कर आया था उनका। उन्होंने कहा था जी कि ICC को चाहिए कि इंडिया के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले, क्योंकि इस तरह की पिचेस टेस्ट क्रिकेट को ख़राब करती हैं और ये टेस्ट क्रिकेट की बेइज्जती है। तो उस टाइम हमने सबको जवाब दिया था, क्योंकि देखें इंजी बहुत बड़े लेजेंड है और हम उनकी हमेशा रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारा एक मोटिव है यहाँ पर बैठने का, और वो है कि हम सच का साथ दें। अगर सच नहीं हम बोल सकते ना यहाँ पर, तो फिर कोई फायदा नहीं है हम कि यहाँ पर बैठ के कोई भी बात करें या कोई भी शो करें। अगर सच नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और पहली प्रायोरिटी सच्चाई होनी चाहिए। अगर हम कह सकते हैं कि क्रिकेट फैन है, या ट्रू अगर हम एक आवाम जो हमारी हमें देखते हैं व्यूवर, उनके साथ अगर हम लॉयल हैं, तो हमें सच्चाई का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम में भी भेजें और फेसबुक में भेजें। मैं आपसे ले लेता हूँ इजाज़त। सो टिल देन, बाय बाय।
यहाँ पर बहुत ही इस टाइम मजा आ रहा है। पीछे मेरे वाटरफॉल है और अभी जो है वो गरम गरम चाय और पकोड़े जो है वो आने वाले हैं बस।